हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल आर वेल, गोइंग वेल। सो आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। स्टोरी शेयर करने का रीज़न मेरा मतलब कुछ ऐसा है कि ऑलवेज़ मैं कुछ नहीं होता, मैंने किया कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई कोई हमारे लिए बहुत कुछ करता है जिसकी हमें कभी गिनती नहीं होती, पर हम जानते भी नहीं हैं कौन व्यक्ति हमारे लिए किस तरह से और कैसे जुड़ा हो। सो आदमी कई बार भला करता है और वो सोचता है कि मेरे को सेम रिप्लाई मिलेगा अभी उसी जगह से, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिप्लाई उसी के थ्रू मिले, वो किसी दूसरे के थ्रू भी मिल सकता है, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध और आपका कर्म है जो आपको वापस मिलता है। तो एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। एक बच्चा होता है और वो पढ़ता है, पढ़ने में बड़ा अच्छा होता है। माँ बड़ी गरीब होती है, बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को पढ़ा रही होती है। जैसे तैसे वो बच्चा अपनी एजुकेशन पूरी करता है, कर रहा होता है। तो वो भी अपनी माँ को काम शेयर करने के लिए, अपनी माँ के साथ खर्चा शेयर करने के लिए वो भी मेहनत करता है। वो स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद घर घर जाके सामान बेचता है। तो एक बार वो घर घर जाके सामान बेच रहा था और सामान कोई उसका बिका नहीं था, कोई भी सामान नहीं बिका। तो उसे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, लेकिन वो जो था बड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट वाला, आत्मसम्मानी था। तो उसने कहा कि मैं कैसे करूं, भूख तो बहुत ज़ोर से लगी है, पर अब जिसके घर भी मैं जाऊंगा उससे कुछ खाने को मांगू। तो उसने गया, वो एक लड़की के दरवाजे पर पहुंचा और जिसे देखकर वो घबरा गया कि लड़की ने दरवाज़ा खोला, वो एकदम घबरा गया। घबराने के बाद वो उसने बोला, क्या मेरे को एक गिलास पानी मिलेगा? लड़की ने समझ लिया कि ये बंदा जो है ना, ये भूखा है, इसके भूख लगी है लेकिन ये बोल नहीं पा रहा। ऐसा समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी चेहरा देख के भांप लें कि आपको क्या तकलीफ़ है। तो वो समझ गई कि इसे भूख लगी है। वो अंदर गई और अंदर जाके एक बहुत बड़ा गिलास दूध का भर के लाई। अब वो गिलास भर के दूध उसने उस लड़के को दिया। लड़के ने वो बड़ा सा जो दूध था वो धीरे धीरे करके पूरा दूध पी गया। पीने के बाद उसने लड़की से पूछा कि बताओ, मैं इसके एवज में आपको कितने पैसे दूँ? तो लड़की ने जवाब दिया कि मेरी माँ ने सिखाया है कि जब किसी पर दया करो तो उससे पैसे नहीं लेने चाहिए। जब आपने दया करी है, उसे सोचा कि भूखा है और आपने उसका पेट भरा है, तो उसकी एवज क्यों पैसे लेने? आपने अपने घर से पेट भरा है, सामान दिया है तो उसका पेट भर गया है। तो उसने उसे दिल से धन्यवाद दिया और उस घर जब उसके घर से वो निकला तो उसकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ गई थी और इच्छा शक्ति भी बढ़ गई थी। बल्कि उसका क्या कहना क्या चाहिए कि उसे अपने ईश्वर पे भरोसा हो गया था कि कुछ ना कुछ तो है, कहीं ना कहीं ऊपर वाला बैठा हुआ है। कैसे उस लड़की ने नहीं तो भांप लिया और मेरे को कैसे खाना खिला दिया, दूध पिला दिया, अदरवाइज़ मैं तो भूखा ही रहता और मेरे को मांगने में भी शर्म आ रही थी। अब वो जब धीरे धीरे उसने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर बना और डॉक्टर बनने के बाद वो विदेश चला गया। सालों बाद वो लड़की बीमार पड़ी और लोकल डॉक्टर ने उसे शहर के बड़े अस्पताल में जाने के लिए भेज दिया कि आपका इलाज यहाँ संभव नहीं है, आप कहीं दूसरे शहर चले जाओ। और विशेषज्ञ डॉक्टर ने हेवर्ड किल्ली को मरीज़ देखने के लिए बुलाया गया। हेवर्ड किल्ली वेरी फेमस डॉक्टर, उनको मरीज को देखने के लिए बुलाया गया। जैसे ही उस विशेषज्ञ ने उस कस्बे का नाम सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई।
उसकी आंखों में चमक आ गई। वो एकदम अपनी सीट से उठा और वो उस लड़की के कमरे में चला गया। जब डॉक्टर उस लड़की के कमरे में गया और उसने उस लड़की को देखा और वो उसे पहचान गया और उसको बचाने के लिए उस डॉक्टर ने जमीन आसमान एक कर दिया। बस उसके मन में एक ध्येय था कि इस लड़की को मैंने बचाना ही बचाना है। तो उसकी मेहनत रंग लाई डॉक्टर की और वो लड़की बच गई। और डॉक्टर ने जो था अंदर गया हॉस्पिटल में, जब लड़की ठीक हो गई उसको पास बिल बनना था, उसने बिल बनाया और बिल बनाने के बाद एक उस पर नोट लिखा और वो बिल लड़की को भेज दिया। लड़की को पता था कि अब बिल का लिफाफा देखा, वो इतना घबरा गई कि कहती है जान तो बच गई, अब ये पैसे कैसे दूँगी। अगर इतनी बड़ी बीमारी थी और मेरा इलाज हुआ और मेरी जान भी बच गई, तो अब इतनी बड़ी बीमारी के एवज़ में जो मेरी जान बची है उसके लिए पैसा भी तो लगा होगा, तो मैं ये पैसा कहाँ से दूँगी। उसने धीरे धीरे बिल को खोला और रकम देखने के लिए उसने देखा तो उस पे लिखा हुआ था कि 1 गिलास दूध द्वारा इसका बिल चुकाया जा चुका है। नीचे लिखा था उस डॉक्टर का नाम हॉवर्ड किली। वह लड़की अचंभे से और खुशी से पागल हो गई और उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार इंसानों के दिलों में अभी भी है और उनके हाथों द्वारा कहाँ कहाँ फैल चुका है। अगर आप किसी के लिए अच्छाई करोगे तो आपको भी अच्छा मिलेगा। आपको चुनाव करना है कि आप कैसे अच्छाई कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।